बात यहाँ तमाम नहीं होती, बल्कि एक कदम और आगे। नस्ले इंसानी की शुरुआत ही इस प्यारे नाम से होगी। जी बेशक बेशक। नस्ले इंसानी की शुरुआत ही। अरे बोलो यार, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। सारे शुकूक शुबहात आपत्तियों और तमाम एतराज़ात के ताबूत में आखिरी कील ठोकता हूं मैं। आखिरी कील नस्ले इंसानी की शुरुआत ही में। नस्ले इंसानी की शुरुआत ही इस नाम से है। जी जी बेशक। ये ऑर्डर है, डिवाइन ऑर्डर, खुदाई फरमान। जन्नत की बात है, अभी दुनिया बसी नहीं। जन्नत की बात है। आदम आए हैं और उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा पैदा कर दी गई हैं। बहुत खूब रूह मेरी मां, बहुत खूबसूरत मेरी मां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत मेरी मां हजरत हव्वा जब पैदा हुई तो जनाब वाला सैयदना आदम अला नबीना वाले इस्लाम का हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ। कोई परेशानी? अल्लाह ने इरशाद, मजा आ रहा? बहुत अच्छा है। अरे रसूल पाक की बातों में नहीं आएगा तो किसकी बातों में आएगा? अभी कोई जाएगा तो नहीं। अफसोस ये है कि यार नबी के गुलाम 1 मिनट 1 सेकंड लगता है और शैतान उठा के ले जाता है। 1 सेकंड उठा के ले जाता है शैतान, और नबी का गुलाम जाते हुए ये भी नहीं सोचता कि मैं किसका जिक्र छोड़ के जा रहा हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आता वो क्यों आके बैठता है और क्यों चला जाता है। जब चाहता उठा के ले जाता, उसके दिल में ये वसवसे पैदा करता, बहुत देर हो गई तुझे बैठे बैठे, हालांकि अभी 15 ही मिनट हुए, मगर बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, कुर्सी पे कब तक बैठा रहेगा, तू मर जाएगा, रोड तो देख के आ, मौत से पहले रोड तो देख ले, शामियाना गिर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। जरा तेरी ये हसरत दुनिया से लेकर तू ये हसरत लेकर चला जाएगा, काश में रोड देख लेता, काश में रोड देख लेता, और बस यूं ही खड़ा हो जा सीधा। अबे तू तो कहता था कि हम नबी के नाम पे जान दे देंगे। झूठे, तू नबी के नाम पे जान क्या दे देगा? तू 1 घंटा टाइम नहीं दे सकता। जी जी बेशक। जिन माओं की ट्रेनिंग अच्छी होती है वो जलसों में से कभी नहीं उठते हैं। ऐसे ही बैठे रहो जैसे तुम बैठे हो। खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, और कोई उठ के जाएगा नहीं इधर उधर। ऐसे ही बैठ जा चुपचाप यहीं पे। तवज्जो है? हाथ मत बढ़ा। मैंने दावा किया नस्ले इंसानी की शुरुआत ही इस नाम से है। जी जी बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एतराज करते फिरते, नबी में ये नहीं था, नबी में वो नहीं था, नबी में ये नहीं था। अरे हो क्या गया तुम्हें निगेटिव डायरेक्शन में सोचने वालों? गौर नहीं किया अपनी पैदाइश के मरहलों पर। जब हमारे अब्बा का हाथ चला अम्मा की तरफ, डिवाइन ऑर्डर आया, मुस्तनद रिवायत है, हाथ मत चला हव्वा की तरफ, आदम हाथ रोक, पहले इसका मेहर अदा कर। जी जी बेशक बेशक। पहले इसका मेहर अदा करना जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोग मेहरों को माफ कराते हैं, माफ कराते हैं, और ऐसे नहीं करती है तो जबरदस्ती कराते हैं। कर रही है नहीं कर रही है माफ? कर रही है नहीं कर रही है माफ? अबे मर्द है या मुसीबत है? अबे ये कोई मर्दानगी है बीवी से मेहर माफ कराना? मर्दानगी ये है निकाह के बाद जो हिस्से में आया मेहर जेब में रख, सलाम दुआ, सीधा नजराने अकीदत, ये है आपका कर्ज। आप रखिए, बसत खुशी रखिए, सीना कुशादा करके उसके सामने वो पेश कर दीजिए, चाहे वो वापस आप ही को कर दे, मगर आप उसका हक दे दीजिए। मगर यहाँ तो लोग जबरदस्ती मेहर माफ कराते। माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है। 2-2 लाख रुपए इधर उधर लुटा के आ गया, बर्बाद कहीं का।
और यहाँ आके कहता माफ कर रही है नहीं कर रही है। ये लोगों मेहर अदा करना जरूरी है। अफसोस होता है पूरी जिंदगी मेहर अदा नहीं करा, और जब वो मर गई तो आप बुढ़ा फोन लगा रहा, मुफ्ती साहब अब क्या करूं मेहर का, मेहर तो दिया नहीं था। तवज्जो है। अबे 70 साल रह लिया उसके साथ बुढ़े, अब फोन लगा रहा तू कि मेहर तो दिया ही नहीं था, अब क्या करूं। तुझे पता नहीं था मरना किसी दिन, मौत से पहले देता। मेहर जरूरी है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत सोने से भरी हुई है, चांदी से भरी हुई है, जबरदस्त हीरा है, मोती है, ए अल्लाह क्या दे दूं मेहर में। मेरे रब ने फरमाया न सोना न चांदी न हीरा न मोती, फिर क्या दे दूं मौला इसके मेहर में। तो मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह फरमाता है मेरे आदम हव्वा का मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, और जोर से। दरूद शरीफ पढ़ी है हजरत आदम ने। क्या चर्चा है मेरे नबी का, अभी पैदा नहीं हुए आइडियल घोषित। जी जी बेशक बेशक। अभी पैदा नहीं हुए, पैदा होना तो बहुत बाद में है अभी। हालांकि पैदा पहले हो गए, भेजना बाद में। पहले पैदा, सबसे पहले पैदा, भेजे सबके बाद। अरे उनसे पहले कोई पैदा किया गया? नहीं पैदा किया गया। या जाबिर वो जाबिर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया। तो ज़मीन नहीं, ज़मान नहीं, मकीन नहीं, मकान नहीं, जहान नहीं, सिस्टम नहीं, निज़ाम नहीं, एक अल्लाह एक रसूलुल्लाह, एक अल्लाह, मगर भेजा सबके बाद में। इसकी वजह क्या है? कभी पूछा मुफ्ती साहब से? मैं बताता हूँ। यहाँ किसानी बहुत लंबी लंबी है, 10-10 एकड़ जोतते हो, 20-20 एकड़ जोतते हो। हल्का फुल्का किसान मैं भी हूँ। हम जब गेहूँ बोते हैं खेत में, तवज्जो है, जब हम गेहूँ बोते हैं खेत में तो ओरी करना समझते हो? ओरी यानी ओराई। हमारे यहाँ ओरी, आपके यहाँ ओराई। वैसे शहर ओराई तो बहुत दूर है, बनारस के पास। जमीन को नरम करते हैं, लंबी लाइनें बनाते हैं, उन लंबी लाइनों में नीचे गेहूं बखेरते हैं। गेहूं नीचे, मकसद क्या है? बाली। अरे बहुत समझदार बच्चा है यार। नीचे गेहूं, ऊपर मकसद क्या है गेहूं नीचे डालने का? ताकि गेहूं आए। गेहूं से गेहूं मकसद, और बीच में जो कुछ है वो मकसद। तना मकसद नहीं, पौधा मकसद नहीं, पत्ता मकसद नहीं, वो तो भूसा हो जाएगा, वो मकसद नहीं है। वो तो खेत में छोड़ के भी आ जाएंगे, वो टारगेट नहीं है। टारगेट है ऊपर वाली से गेहूं निकालेंगे, और रात के 1 बजे या 2 बजे चाहे जो टाइम हो कट्टों में भरेंगे, घर लेके आएंगे। अब जनाबे वाला, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। और अगर आप दुकान चला रहे हैं तो आप रामपुर से टाफियों की थैलियां लिए 15 की, सींगनी में बेच दी 20 की, 5 कमा दिए। थैलियां आई गई, थैलियां मकसद नहीं है, आई गई जने कितनी थैलियां रोजाना आ रही है, जा रही है। मकसद क्या है? 20 रुपया, पहले भी पैसा, 15, बाद में भी पैसा, और बीच में आना है और जाना है, आना है और जाना है, आना है और। तवज्जो है। नीचे पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं, और बीच में जो कुछ है आना है, जाना है, आना है। टारगेट नहीं है, सीधा मतलब मेरा नबी पहले भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मेरा मुस्तफा बाद में भी। वजह क्या है? वजह यह है
कि जो चीज असल होती है वो पहले भी होती है, बेशक, और जो चीज टारगेट और खुलासा होती है वो बाद में भी होती है। मेरा नबी असले कायनात है। बोलो जोर से बोलो यार। अरे मेरा नबी कायनात की असल है, इसीलिए सबसे पहले पैदा किया मेरे रब ने, और चूंकि पूरी कायनात का खुलासा भी महबूब ही है, टारगेट भी महबूब ही है, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। आदम टारगेट नहीं है, मूसा टारगेट नहीं है, ईसा टारगेट नहीं है, 1,24,000 नबी और रसूल टारगेट नहीं है। टारगेट बस अकेला महबूब है, असल है इसलिए पहले है, टारगेट है इसीलिए बाद में है। वल अव्वल वल आखिर, यही अव्वल है यही आखिर है। अव्वल इसलिए है कि वो असल है, आखिर इसलिए है कि वो टारगेट है। मेरा मुस्तफा ओ लोगों अभी भेजा नहीं गया है। अल्लाह ने फरमाया दरूद पढ़, आदम ने मुस्तफा जान रहमत पे दरूद पढ़ी, नबी का नाम आया, और ये लोगों जब नबी का नाम आ गया तो खुदा की कसम हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल कर दी गई। नबी का नाम आने, नबी के नाम आने की वजह से अम्मा अब्बा के लिए हलाल हुई। इसका मतलब बगैर नबी के नाम के इंसानी नस्ल ही शुरू नहीं होती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, तवज्जो है। अरे इंसानी नस्ल अब्दुल रहीम नहीं, बगैर नबी के नाम के अब्दुल करीम नहीं, और अब्दुल रहीम अब्दुल करीम को छोड़ो, जुब्बेराती शुभराती को छोड़ो, एड नहीं, फैड नहीं, जोसेफ नहीं, टोटप नहीं, कोई नहीं, यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, दुनिया नहीं, मोहम्मद है। जोर से बोलो, मोहम्मद है तो नस्ल इंसानी है, ये अल्लाह को मंजूर यही है। नबी का नाम लो। अब अगर 1400 साल के बाद नबी के पर्दा फरमाने के 1400 साल के बाद एक शख्स जिसे खाना नहीं आता, जिसे पीना नहीं आता, जो कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाता हो शादियों में, तवज्जो है, और जो जानवरों की तरह बेहयाई और बेशर्मी के साथ बस से उतर के ऐसे ही जनाब चैन खोल देता हो, तवज्जो है, उसे मेरे नबी की जात के मामले में बोलने का हक नहीं। उन्हें इल्म गैब नहीं था, उन्हें ये नहीं था, अरे पहले ही बंधा पड़ा है बंधन में। जोर से बोलो। और ये तो एहसान फरामोशी है कि जिस नबी के नाम से तू दुनिया में आया उसी नबी में कीड़े निकालता है, उसी नबी में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है, उसी नबी में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है, रूट निकालता, बाईपास निकालता है। नबी आइडियल घोषित कर दिए गए। बात यहां तमाम नहीं हुई। एक दिन ऐसा आया, रब ने दुनिया को बसाया, जब दुनिया को बसाया तो आदम को भेजा, फिर 4 शुरू हो गया। 300 साल रोए हैं आदम, 300 साल रोए हैं आदम। अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। रोते 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 हजरत मोहतरम नाला बह गया। नाला मैंने किताबों में पढ़ा है, इतने आंसू बहाए हैं आदम ने कि जनाबे वाला परिंदे आते थे और आंसुओं का पानी पी पी के चले जाते थे। इतने आंसू बहाए हैं आदम ने। 100 साल रोते रहे, 200 साल रोते रहे, 250 साल, पूरे 300 साल, 300 years weeping loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल नो रेस्पॉन्स, रोते रहो, तड़पते रहो, वीपिंग क्राइंग लाउडली, तड़पते रहो, तड़पते रहो। 300 साल जनाबे वाला बहुत लंबा पीरियड होता है। 300 साल। आज मुझसे मेरा भाई कहता है, कलमा पढ़ने वाला एक साहब कहता है, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा। जब बात गौसे आजम की आती है, जब बात गरीब नवाज की आती है, जब बात निजामुद्दीन की आती है, जब अलाउद्दीन की आती है, जब अल्लाह के महबूब बंदों की आती है, जब अल्लाह के मकबूल बंदों की आती है, और लोगों जब हाफिज शाह जमानुल्लाह की बात आती है, जब जनाब दरगाही बाप दरगाही शेख की बात आती है, जब मुफ्ती आलम की बात आती है, जब शाहजी की आती है, मखदूम मशर जहांगीर शबनानी की आती है, जब फरीदुद्दीन की आती है, जब कुतुबुद्दीन की आती है, जब हमीदुद्दीन की आती है, जब इनके आस्थानों का और इनके आस्थानों को तो
छोड़िए, इनका सबसे बड़ा शेख, इनका हेड, इनका बॉस जो मदीने में गुम्बद खजरा के नीचे आराम फरमा रहा है, जिसकी एक साइड में कैबिनेट मंत्री सिद्दीक अकबर है, दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री फारूक आजम है, ये बीच में यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर जहां आराम फरमा रहा है। बात वहां की भी आती है तो लोग इंडिया में कहते हैं अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा। अबे ओ अल्लाह अल्लाह करने वालों, इंसाफ से बताना मुझे, पूरी दुनिया का बाप आदम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पूरी दुनिया का बाप आदम 300 साल तक मांगता रहा, किसी और से मांग रहा था, किसी और से मांग रहा था। अल्लाह ए अल्लाह, अरे तू क्या नाम लेगा बे अल्लाह का? वो नबियों का बाप है, वो रसूलों का बाप है, वो आबिदों का बाप है, वो जाहिदों का बाप है, वो तकवा शियारों का बाप है, वो आबिदों का बाप है, वो उब्बाद का बाप है, वो जुहाद का बाप है, वो मुत्तकीन का बाप है, वो अल्लाह के महबूब मकबूल बंदों का बाप है, वो जनाब वाला खुदा की कसम अल्लाह की तरफ से सलीका लेके आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मांग रहा है अल्लाह से, 300 साल हो गए। अब कुरान का पहला पारा पढ़ो, अल्लाह फरमाता पहले पारे में फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह फरमाता है तब अल्लाह ने हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगो, दुआ मांगने का तरीका बदलो, क्योंकि अल्लाह को मंजूर था कि जित ये पहला इंसान जा रहा है दुनिया में, जितना हार्ड सबक होगा उतने ही दिनों तक याद रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। पूरे पूरे स्कूल में सबकी कन पकड़ी नहीं होती। जो काबिल टीचर हैं मुफ्ती अफरोज जैसे, वो 100 में 1 को सबके लिए इबरत का निशान बना देते। तू खड़ा हो जा, धूप में ही खड़ा रहिए ताकि सब समझ लें और अलर्ट हो जाएं कि याद नहीं हुआ तो ऐसे ही करेंगे। पहला इंसान जा रहा है, सबक हार्ड है, चाहता तो पहले दिन बता देता। तवज्जो है? अरे चाहता तो पहले दिन ही दिल में बात आ जाती कि दो ऐसे नहीं 300 साल हार्ड सबक, ताकि बहुत दिनों तक याद रहे। 300 साल के बाद कलमे आए, दुआ ऐसे मत मांगिए, बल्कि दुआ का रूट बदलिए। जनाबे वाला जैसे ही दिल में आया दुआ का रूट बदलिए, वैसे ही हल्फा हाथ उठ गए। हदीस पाक में आता है, और जैसे ही हाथ उठे हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यूं अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, जोर से बोलो यार, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। मुसलमानों, जैसे ही पहली बार रोते आदम के लबों पर नाम मोहम्मद आया, वैसे ही रहमतें मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया, कैफ़ अरफ़्त या आदम मोहम्मद, ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? तो आदम बोले, मेरे मौला, जब तूने मुझे पैदा किया था, वनफ़ख़्त फ़ीही मिन रूहिका, और ए मौला जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी, फ़इज़ा रफ़अतु रासी इला समा, ए मेरे मौला तब मेरी नजर आसमान पे गई थी तो अर्शे आज़म के पाए नजर आए थे। मैंने अर्शे आज़म के पायों पे तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम लिखा हुआ देखा था, समझ गया था बड़ी ही बरगुज़ीदा ज़ात है। इरशाद फरमाया मेरे रब ने, सदक़्त या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, लौला हो लमा खलक़तुका, ए आदम अगर ये ज़ात ना होती तो ये पूरी कायनात ना होती, ना आदम होता ना आदमी होता। यही मकसूद है, यही टारगेट है। ओ लोगों,
जन्नत में जनाबे वाला निकाह की तकमील होती है तो मुस्तफ़ा के नाम से, और जनाबे वाला दुनिया बसी है तो खुदा की कसम एक रूट दे दिया गया कि जब तक नाम मोहम्मद ज़बान पे नहीं आएगा कामयाबी का रास्ता मिल नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह।